भगवान के सुमिरन में जागे, संग करें तो संतों का, सज्जनों का, धर्मात्माओं का। देखो एक सज्जन के बच्चे जो है अमेरिका चल गए, अब पिताजी अकेले रह गए भारत में। अब बच्चों ने कहा पिताजी वहां अकेले क्या करोगे, आप भी आ जाओ यहाँ। उन्होंने कहा बेटा मैं अपनी जन्मभूमि छोड़ करके जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन मैं अकेले करूंगा क्या यहाँ? तो तुम कहते हो तो आ जाता हूँ, लेकिन साल में एक बार मैं अपने भारत में अपनी जन्मभूमि में जरूर आऊंगा। अब बच्चे वहां घर द्वार सब बना लिए। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। अब पिताजी एक वर्ष बाद अपने गांव आए, काफी बदलाव भी हो गया। एक साल पहले गए थे, थोड़ा बहुत। अब उनकी आदत थी सुबह सुबह सैर सपाटे में जाने का, घूमने की। और देखो घूमने जा रहे थे, बच्चों ने पिताजी के लिए सोने का चैन खरीद लिया था, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी हाथों में पहने थे, किसी चीज की कमी तो थी नहीं। अब देखो घूमने गए भोर में 4 बजे और एक तोता ने आवाज लगाई। उसने कहा देखो देखो जल्दी दौड़ो, बड़ा मालदार आदमी आया, गले में सोने का चैन पहना है, हाथों में हीरे की अंगूठी पहना है, पकड़ो, छीनो और लूट लो। इतने में 4-5 बदमाश आए और देखो लूट लिया, अंगूठी भी चुरा ली, चैन भी निकाल, घड़ी भी निकाल। उन्होंने कहा देखो एक तोता ने मुझे लुटवा दिया, एक सुख। फिर चल गए वापस अमेरिका। बरसों बाद फिर आए। उनने कहा पिछली बार इस ओर गए थे, आज इधर जाऊंगा घूमने। सो दूसरी दिशा में घूमने चले। जब दूसरी दिशा में चले वहां एक आश्रम पड़ा और देखो वहां पर भी एक सुख था, एक तोता था। उसने कहा आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अरे इस आश्रम का जल जरूर पी के जाइए, बहुत मीठा है। सुनिए विश्राम भी करिएगा, अभी गुरुजी आएंगे, फिर सत्संग होगा, फिर बातचीत होगी। सुनिए प्रसाद लेके जाना और विराजिए। उन्होंने कहा देखो पिछली बार आए थे तो एक तोता था, मुझे लुटवा लिया, और ये कितना मीठा मीठा बोलता है। आश्रम में बैठ गए। इतने में गुरुजी निकले। गुरुजी से राम राम हुआ, दुआ सलाम हुई, प्रणाम किया, जलपान किए, जाने लगे। उन्होंने कहा एक बात बताइए। क्या? बोले 1 वर्ष पहले मैं उस वेर में गया था तो मुझे एक तोते ने लुटवा दिया। आपके यहाँ कितना अच्छा तोता, कितना मीठा बोलता है, और देखो कितना सुंदर बोलता है, ऐसा क्यों? संत ने कहा आपकी बात ये तोता ही बताएगा। और देखो उस तोते ने कहा सुनिए मैं आपकी सारी बात सुन रहा था, समझ गया। जिसने आपको पिछले वर्ष लुटवाया था वो मैं ही था। अच्छा क्यों लुटवाए थे? क्योंकि उस समय मैं चोरों के साथ रहता था, और देखो मेरी वृत्ति भी चोरों जैसी हो गई। अब मेरा काम ही वही था, सो जो आता मैं उसको लुटवाता था। ये तो कृपा हो गई भगवान की। संत महाराज, संत भगवान उधर से जा रहे थे, रास्ते में मैं मिल गया, आश्रम में आया, और जब से मैं गुरु जी के आश्रम में आया मेरा जीवन बदल गया और मैं बदल गया। नजरे बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती न रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, अब उसकी भी क्या मजाल, सारा जहान बदल सकता है। अपने आप को बदलो। देखो संग करो संतों का, सज्जनों का, धर्मात्माओं का। निश्चित रूप से कहते हैं संग जीतो, जित इंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। आंखों से कैसा देखे, कानों से कैसा सुने, मुख से कैसा बोले, हाथों का उपयोग कैसा करे। अब जरा बताओ भगवान ने कितना सुंदर हाथ दिया है आपको, है? कितनी सुंदर किरण रूपी मशीन बनाई है। 5 उंगलियां कितनी बढ़िया, मुंह का बना के किसी के नाक में जड़ दो खून निकल जाए। कभी देखा आपने? भगवान ने कितना सुंदर ये पैर रूपी विनोबा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी दी है। कुछ लोग जाते कथा सुनने के लिए, कुछ कथा सुन रहे होते जूते चप्पल बाहर उतार देते,
वो अपनी गाड़ी में जूते चप्पल फिट करके धीरे से खिसक लेते हैं। कैसी गाड़ी है? क्या करिएगा इसका उपयोग? और हाथों का कैसा उपयोग? लोग बैठे रहते हैं कहीं का कहीं, धीरे से ऐसे निकालते हैं, जेब से नोट निकल गई, क्या कहिएगा? कितनी सफाई से निकाल लेते हैं, पूछो। बेचारा गया था तीर्थ, हमारे गांव के एक सज्जन व्यक्ति थे, और देखो बेचारे तीर्थ गए, अब रेलगाड़ी में बैठे थे, ट्रेन में, बेचारे गांव के व्यक्ति हैं, ज्यादा मालूम तो था नहीं, और देखो जनरल डब्बे में बैठे थे। अब उनने जो बनियान पहनी थी उसके अंदर जो है, अंदर जेब था, उसमें पैसे डाले थे, पता नहीं कौन अंदर से चक्कू से काट करके अंदर ही अंदर पैसे निकाल दिया। बताओ चल गए। अब तीर्थ में इधर खोजे उधर खोजे, हाथ की सफाई देख लो, पता ही नहीं चला सामने वाले को पैसा है कि नहीं, तो सोच रहे थे अब निकालेंगे। बोले वाह के बिहारी लाल के। इन्हें हाथों का उपयोग कैसे करें, आंखों का उपयोग कैसे करें, कानों का उपयोग कैसे करें, इस मुख का उपयोग कैसे करें, क्या बोले, कब बोले, कहाँ बोले, कैसा बोले, लोगों के कल्याण के लिए बोले कि लोगों को दुख देने के लिए बोले। वाणी का बड़ा महत्व है। एक शब्द व्यक्ति के मुख से निकलता है तो रात भर नींद नहीं आती किसी को, और कभी कभी वही शब्द जीवन में ऐसे आ जाता है कि व्यक्ति खुश में ही प्रसन्न होता रहता, आनंद लेता रहता है। वाणी अनमोल है। जरा बताओ, सारे शरीर में भगवान ने हड्डियां दे दी और कहीं से जीभ में हड्डी दे देते, क्या भगवान की हड्डी की फैक्ट्री में कमी पड़ जाती? लेकिन सुंदर सा कोमल सा चमड़े का टुकड़े क्यों फिट कर दिया, मालूम है आपको? क्योंकि कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान पे, इसीलिए खुदा ने नहीं दी हड्डी जवान पे। उसे कड़वा नहीं, उसे मीठा पसंद है।